दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम तीन चार चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर। फर्स्ट तो है दोस्तों थ्री फेज सिंगल फेज दोनों टाइप की जो मोटर है हमारी, उसका फुल लोड करंट निकालना सीखेंगे। और दूसरी चीज़ हमारी जो एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों केबल, ठीक है, तो एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों की केबल का चयन कैसे किया जाता है, ठीक है, यानी हमारे जो थ्री फेज की मोटर है या सिंगल फेज की मोटर है तो उसके अंदर हम कितने की केबल लगाए, ठीक है, कितने का वायर यूज करें। तो दोस्तों इस सब के ऊपर हम एक ही वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले मैं आपको इन दोनों का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एक वन सिंगल फेज और एक थ्री फेज, ठीक है। सिंगल फेज की जो मोटर है उसकी 2 HP की मोटर है, तो उसका अभी हम सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों करंट निकालने का फॉर्मूला एक बहुत ही सिंपल होता है। दोस्तों पावर जो होती है ना, पावर हमारे पास जैसे 2 HP है, 2 HP को अभी हम वाट में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है अगर हम HP से वाट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 HP में होता है हमारे 746 वाट, ठीक है, 746 वाट। तो दोस्तों अभी हमारे पास 2 HP है ना, तो 2 HP को हम 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ठीक है, तो हमारे वाट आ जाएंगे। इस फॉर्मूले में जितना भी लिखना है वो हमेशा वाट में लिखना है। तो दोस्तों मैंने दोनों सब में अलग अलग लिया, एक जगह HP लिया और एक जगह किलोवाट लिया, ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। 2 HP को हमने 746 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 746 से कितने वाट हो जाएंगे दोस्तों, 1492, ठीक है, 1492 वाट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1492। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि आपको कभी भी आपको किसी भी चीज़ का करंट निकालना है, किसी भी चीज़ का करंट निकालना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो पावर जो है ना हमारी, जो वाट है, उस वाट को तो ऊपर लिखना है। उसके अलावा जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें, जो हमारे पास वोल्टेज है या हमारे पास पावर फैक्टर है या हमारे पास एफिशिएंसी है, वो सब चीज़ हमको नीचे लिखनी है, ठीक है, उससे उसको भाग लगाना है। तो दोस्तों अभी मैंने वाट ऊपर लिख दिया, पावर ऊपर लिख दिया। अब जो हमारे पास जो बाकी चीज़ें जो है 230 वोल्टेज है, ठीक है, पावर फैक्टर कितना दे रखा है, 230 वोल्टेज लिख दिया, पावर फैक्टर कितना दे रखा है 0.85, ठीक है, इन दोनों को नीचे रख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई आया दोस्तों 195, ठीक है, 195 को डिवाइड करेंगे हम 1492, ठीक है। तो इन दोनों का डिवाइड आ जाएगा दोस्तों, जो हमारा डिवाइड आएगा वो इसका एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। सिंगल फेज में इतना सही है और थ्री फेज भी लगभग सेम ही, आपको कुछ नहीं करना। तो इसका जो फुल लोड करंट आया वो आया 7.77, ठीक है, आप इसको 8 एम्पियर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों अभी थ्री फेज जो है, थ्री फेज का भी सेम ऐसा ही है, पूरा सेम का सेम है। थ्री फेज के अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने आपको जो बताया था करंट निकालने के लिए, सबसे पहले हम वाट को ऊपर लिखेंगे, जितने भी वाट है, तो 7.5 किलो वाट है, तो 7.5 किलो वाट है, तो 1 किलो वाट के अंदर हमारे 1000 वाट होते हैं, ठीक है, 1000 वाट। तो 1000 वाट तो 7.5 किलो वाट, तो हमारे पास 7500 वाट आ जाएंगे, ठीक है, 7500। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो हमारे पास जो वाट है उस वाट को ऊपर लिख दो आप, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हमारे पास वोल्टेज है वो सब नीचे लिखनी है। तो दोस्तों 440 वोल्टेज है। दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ करनी है, थ्री फेज जो भी चीज़ें होती हैं, थ्री फेज कहीं पे भी हमारा यूज हो रहा है, अगर आप फॉर्मूला थ्री फेज कहीं पे यूज ले रहे हो, तो जो भी है ना 440 जो भी वोल्टेज है थ्री फेज, उसके साथ में हमको एक चीज़ मल्टीप्लाई करानी पड़ती है, उसको बोलते हैं √3। बस इन दोनों फॉर्मूले में यही फ़र्क है, सिंगल फेज और थ्री फेज में, ठीक है। इसके अंदर नीचे एक √3 की वैल्यू और मल्टीप्लाई करनी है, इसकी वैल्यू रहती है √3 = 1.732, ठीक है, यहाँ पे आप 1.732 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास 440 √3 लिख दिया, और पावर फैक्टर हमारे पास कितना है 0.85। और दोस्तों एफिशिएंसी दे नहीं रखी यहाँ पे, एफिशिएंसी भी आप लेना चाहे तो ले लीजिए। एफिशिएंसी अगर मान लो यहाँ पे हमारी है 90%, 90% मतलब 0.9, तो यहाँ पे 0.9 में एफिशिएंसी भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कभी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब दोस्तों 7500 वाट में अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसका जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो आ रहा है 582, इन सबको जो मल्टीप्लाई करा मैंने वो आ रहा है 582, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1.732 करा है √3 की वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों को आप डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 7500 में 582 का भाग लगाने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.88 एम्पियर, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो एम्पियर आया थ्री फेज का वो तो ये आया थ्री फेज का एम्पियर, और जो हमारा जो सिंगल फेज का जो एम्पियर आया वो आया हमारा 8 एम्पियर, ठीक है, 8 एम्पियर, ये है सिंगल फेज का। अब दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ कि केबल का चयन कैसा करना चाहिए, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो दोस्तों जो कॉपर और एल्यूमिनियम की केबल का चयन है उसके लिए दोस्तों मैं आपको ये चीज़ सारणी जरूर प्रेफर करूंगा, आप इस सारणी को जरूर देखिएगा, वरना आप बोलेंगे कि मैं आपको कुछ गलत नॉलेज दे रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको प्रैक्टिकल वीडियोस बनाए, वो ऊपर आई करके बटन है, उसके अंदर आपको मैंने KEI की किट दिखाई है, और अगर आपको KEI की किट चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, उसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों 4 कॉपर वायर,
ठीक है, फॉर कॉपर वायर, कॉपर वायर में जो एम्पेयर निकालता है। तो दोस्तों करंट कैरिंग जो होती है कॉपर वायर की, करंट कैरिंग का मतलब उसकी जो कैपेसिटी होती है करंट की अप टू 30 स्क्वायर mm, 30 स्क्वायर mm तक दोस्तों। वो जो 30 स्क्वायर mm की जो भी केबल होती है ना, उसकी जो कॉपर की जो केबल होती है वो 1 स्क्वायर mm के अंदर हमारा 6 एम्पियर ऑफ करंट कैरी कर सकती है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको इजी वे में समझाऊंगा। और दोस्तों जो हमारा जो एल्यूमिनियम की जो वायर होती है, ये कॉपर है तो ये एल्यूमिनियम की जो वायर होती है इसके अंदर भी अगर वो 30 स्क्वायर mm तक जो होती है, 30 स्क्वायर mm तक, वो 1 स्क्वायर mm के अंदर 4 एम्पियर करंट कैरी कर सकती है। मतलब दोस्तों आपको किसी भी चीज़ का करंट निकालना है कि हमारी कॉपर की वायर लगाएं तो कितना एम्पियर फ्लो कराए, तो आपको सिंपली इसको और इसको डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे दोस्तों जैसे ये सिंगल फेज का जो हमारा 8 एम्पियर है, तो इसके अंदर अगर हम फर्स्ट प्रश्न के अंदर सिंगल फेज के अंदर अगर हम कॉपर की केबल लगाएं, कॉपर की, ठीक है, तो कॉपर के लिए मैंने आपको बताया 1 स्क्वायर mm हमारा कॉपर की केबल हमारा 6 एम्पियर लगभग करंट फ्लो कर लेता है। ठीक, करंट कैरिंग कर लेता है। तो दोस्तों इसके अंदर एक और चीज़ होती है, 2% वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। तो दोस्तों इसको आप 6 एम्पियर की जगह 5 एम्पियर मान के चलो, और इसमें भी 2% होता है तो आप पहले ही 3 एम्पियर मान के चलो। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों 19-20 थोड़ा बस मसला रहता है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसको 5 एम्पियर मान के चलो और इसको 3 एम्पियर मान के चलो, क्योंकि आपको बाद में 2% अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ज़्यादा बचेंगे नहीं, तो इसलिए 5 एम्पियर हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों अगर 8 एम्पियर है तो हम कॉपर की केबल के लिए कॉपर की केबल कितने की यूज करेंगे, तो हम कॉपर की केबल यूज करेंगे जो है 8/5, मतलब 1.6 स्क्वायर mm, 1.6 स्क्वायर mm। ठीक है, 1.6 स्क्वायर mm तो केबल आती नहीं है, तो हम यहाँ पे 1.5 स्क्वायर mm की केबल को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर की। अगर हम एल्यूमिनियम की केबल यहाँ पे यूज ले तो 8 में हम डिवाइड करेंगे 3 का। ठीक है, मैंने आपको 4 का था तो मैंने 2% आपको कम करने के लिए बोला, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8/3। यहाँ पे आया दोस्तों 2.66 स्क्वायर mm। 2.66 स्क्वायर mm का मतलब 2.5 स्क्वायर mm की केबल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एल्यूमिनियम की। ठीक है, एल्यूमिनियम की केबल अगर आप यहाँ पे 8 एम्पियर में यूज करोगे तो एल्यूमिनियम की आप 2.5 स्क्वायर mm की यूज करेंगे, और अगर कॉपर की यूज करेंगे तो 1.5 स्क्वायर mm की करेंगे। अब 3 फेज के अंदर यही चीज़ मैं आपको बताऊँ, 3 फेज के अंदर भी आपको सेम ही चीज़ करनी है। ठीक है, 3 फेज के अंदर हमारा कितना करंट है, 12 एम्पियर करंट है। ठीक है, 13 एम्पियर मानिए, 12.88 है तो इसको 13 एम्पियर मान के चलेंगे। तो 13 एम्पियर करंट है तो 13/5 से डिवाइड करेंगे कॉपर के लिए, और 13/3 से डिवाइड करेंगे एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करता है सबसे पहले, 13/5। तो दोस्तों हमको 2.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm की कॉपर की केबल यूज करनी पड़ेगी, और इसके लिए 13/3, और इसके लिए हमको स्क्वायर mm मतलब 4.5, मतलब 4 स्क्वायर mm की केबल हमको यूज करनी पड़ेगी को एल्यूमिनियम की। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ करनी है, आपको कभी कॉपर की केबल निकालनी है। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है यानी 6 एम्पियर जो करंट कैरिंग है कैपेसिटी, ये ओनली दोस्तों जो अप टू है ये 30 स्क्वायर mm तक है। ठीक है, 30 स्क्वायर mm के ऊपर ये आपकी वैल्यू काम नहीं करेगी। 30 स्क्वायर की ऊपर की केबलें जो होती है उससे वो बड़ी केबलों पर काम नहीं करेगी। अभी तो हमारी क्या केबल कितनी की जा रही है, 4 की आ रही है, 6 की आ रही है, तो ये 30 स्क्वायर mm तक मेंटेन करेगी। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी आपको कॉपर की केबल का चयन करना है, कॉपर की केबल का, तो आप कॉपर की केबल के लिए सिंपली उसमें 5 का डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप 6 का करो, बाद में 2% और उसमें प्लस करो, या फिर आप डायरेक्ट 5 से भाग लगाइए वो जितना भी एम्पियर है। और अगर आपको एल्यूमिनियम का निकालना है तो आप उसके अंदर सिंपली 3 से भाग लगाइए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी आपका सवाल या सुझाव हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में अपलोड करता ही रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।